नमस्कार। आज हम उचहुआ ग्राम सभा आजमगढ़ के आखिरी छोर है, जहाँ से गाजीपुर शुरू होता है। भोजपुरी के बड़े ही एक्टर, सुंदर और सिंगर भी हैं, जो इस समय बनारस से लेकर दिल्ली तक तहलका मचाएं। परिचय जानना चाहेंगे आपका? नमस्कार, प्रणाम। हम आप लोग के छोटे भाई करण कुमार और सामाजिक संगठन के जुड़े हुए भाई सभी लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हमारे बड़े भैया आप आए हैं यहाँ पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करण जी, इस समय क्षेत्र में बहुत जिस हिसाब से आपका नाम चल रहा है, यहाँ से दिल्ली तक, बनारस में कई दिनों से आप खाली नहीं मिलते हैं। बड़ा समय निकालने के बाद भी मुलाकात नहीं होती है। भोजपुरी जगत की दुनिया बहुत आगे बढ़ती जा रही है। संघर्ष जीवन बड़ा अनमोल रहा है। संघर्ष तो भैया हर एक चीज़ में है, आप तो जानते हैं, क्योंकि संघर्ष ही तो आदमी को बड़ा बनाता है। संघर्ष ही करके आप आदमी आगे जाता है। बहुत स्ट्रगल रहा अपने लाइफ में और अभी भी चल ही रहा है स्ट्रगल। आप तो जानते ही हैं कि इस लाइफ में कितना मेहनत करना पड़ता है इस लाइन में, और बहुत चीज़ें होती है। सब चल रहा है। कला जीवन कभी बंद नहीं होती है और कला ख़त्म नहीं होता है, कभी बढ़ते जाता है। लेकिन एक समय था कि पैदान पर कहीं आर्केस्ट्रा, कहीं गाँव में नाच कर अपने बैकग्राउंड को बढ़ाना, लेकिन अचानक मोड़ क्या आया कि सीधे पैदान की ऊंचाई सबसे लंबी बढ़ गई? जैसे सर, हम लोग पहले गांव में जब गाने का इच्छुक था, हम लोग का मन था, तो हम लोग स्कूलों में गाया करते थे। गाते गाते मन में और इच्छा बढ़ा गाने का, लोगों को देख के। फिर आर्केस्ट्रा में गाए, आर्केस्ट्रा किए, बहुत सारा क्षेत्र में भी और करते थे। अब करते करते अब मन करा कि नहीं, अब इस लाइन में कुछ करना चाहिए। तो मैं इसके बाद चला गया बनारस में। बनारस में 4-5 साल म्यूजिक सीखा, स्ट्रगल किया। पैसा जुटा के हम लोग अपना एल्बम बनवाते थे। करते करते समय आया, फिर हम लोग सुनील भैया से जुड़े। मतलब बहुत कंपनियों से गाते थे तो उतना कुछ होता नहीं था। आयुषी म्यूजिक से हम लोग काम किए। आयुषी म्यूजिक भी बहुत सपोर्ट किए हम लोग को। इसके बाद करते करते फिर यहाँ पे उतना पहचान नहीं मिला, ना हो पाया कुछ बनारस में रह के। तो अचानक ऐसा बात हुआ कि मैं गुस्से में दिल्ली चला गया कि वहीं से काम करूँगा। दिल्ली जाने के बाद 4 गाना बनवा के मैं बनारस से, हमारे गुरुजी हैं जो सोनू सरगम, जो म्यूजिक भी बनाते हैं, लिखते भी हैं, बहुत मेरे को उन्होंने सपोर्ट किया। तो इसके बाद वो बनाए तो जाकर अब जो लाइफ में मेरा लास्ट ही था कि मतलब अब जो भी होगा अब देखा जाएगा। दिल्ली चला गया कि अब नहीं कुछ होगा तो काम धंधा किया जाएगा। भाई घर से भी दबाव, घर में बड़े होने के नाते आप जानते ही हैं कि सब लोग के दबाव रहता है, प्रेशर पड़ता था, प्रेशर ज़्यादा। तो इसके बाद अब कहें कि नहीं अब चलते हैं दिल्ली। दिल्ली गए, मेरा छोटा भाई भैया बुलाया है कि आइए यहीं पे। इसका नाम प्रदीप कुमार है। मेरा भाई छोटा बहुत सपोर्ट किया है मुझे। सपोर्ट किया मतलब उसी के देन है कि आज यहाँ पे हैं। तो बोला, फिर मैं चला गया अपना वहाँ पे। बातचीत हुआ कंपनी से, गाना ले गया। आर भोजपुरी से बात हुआ कि भैया ये गाना है, शूट करना है। तो उन्होंने गाना सुना तो बोला कि करते हैं। गाना शूट हुआ। एक ही गाना पहले उन्होंने पसंद किया, एक ही गाना शूट हुआ। इसके बाद कृपा भगवान का 1 मिलियन दबा के चला, पूरा 16-17 मिलियन पार क्लॉस हो गया। फिर इसके बाद मार्केट बढ़ती गई। गांव देहात के क्षेत्र में जब कलाकार का मन बढ़ता है कार्यक्रम करने का, चाहे उत्साह बढ़ता है, तो कहीं परिवार का दबाव, कहीं बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। अगल बगल का ताना सुनने के बाद ऐसा लगता था कि कभी छोड़ दे मन, या कि आगे बहुत ऐसा हुआ सर, छोड़ने का कि मन किया कि अब रहे नहीं यहाँ पे, ऐसा लगता था। आज इस पैदान के छूने के बाद, कई गाने मिलियन जाने के बाद, भोजपुरी के कोई कलाकार नहीं परिचय से बाकी हैं। आप क्या परिवार वही लोग हैं? परिवार में भी अगल बगल के भी लोग हैं, क्या वो सम्मान आप तो बढ़ के मिलता होगा? सम्मान मिलता है सर, क्यों नहीं, सम्मान तो मिलेगा ही ना। आदमी काम कर रहा है, बहुत कम आते हैं घर पे। मतलब 2 दिन म्यूजिक नहीं बना था तो मैं बोला कि चलता हूँ घर पे घूम लेता हूँ। तो कल ही रात में 9 बजे आए, फिर कल चले जाएंगे। तो अपना काम भी है, तो गाना वाना करना है। भोजपुरी की जगत में
कई गाने बजते होंगे, कोई गिनती नहीं है। सबसे ज़्यादा मिलियन गाना कौन चला आपका? सर मेरा एक दहेज वाला गीत है जो ट्रेंडिंग में भी चला था, 37-38 नंबर पे लगातार 3-4 महीना ट्रेंडिंग में चला मेरा गाना दहेज वाला। किस चैनल पे? RR भोजपुरी पे है वो चैनल मेरा। गाना बहुत बढ़िया गाना है और समाज जी को एक दिशा दिखाता है कि नहीं समाज में ऐसा होता है घटना, तो वही है। और जीवन काल में जब से शुरू किए भोजपुरी में कहीं अश्लीलता का प्रयोग करने के बाद भी लोग हिट होते हैं, लेकिन सवाल जब आप ऐसा गीत गाते समय, परिवार में ऐसे गीत परोसते समय कि माँ सुने, बहन सुने, भाई सुने, उस गाने को भी मिलियन में डालकर आज आपने नाम कमाया है क्षेत्र में, तो कहीं ज़िले का भी नाम है तो कहीं परिवार का भी नाम है, और समय बहुत कम निकाल कर परिवार से मुलाकात होती है। आगे वाला समय क्या आपको लगता है? सर आगे तो यही है कि अब काम बढ़ रहा है, काम तो करना ही है, टाइम नहीं मिल रहा है कि घर परिवार से भी मुलाकात हो। अभी तो बेब का मतलब कम गाना जो अगला आने वाला है, बड़ा काम होने वाला है, जो कि हम भोजपुरी TF CF सबसे बातचीत हो गया है। बहुत सारी गाना है जो अब आने वाला है और उसके लिए मैं आप खुद देखेंगे जैसे इस चैनलों पे आएगा। बड़ा शो भी इस समय चलता होगा आपका? हाँ शो तो मान चलता है, शो हो जाता है। जीवन में तमाम कठिनाइयाँ सहने के बाद, आज पैदान के बाद वो कठिनाइयाँ कहीं अब महसूस होती है कि हमने क्या संघर्ष जीवन को त्यागा कि भूल गए उसको? नहीं सर, जमीन से जुड़े आदमी कैसे भूल सकता है संघर्ष को। इस भोजपुरी जगत में तो लोग बहुत मिलते होंगे कि अपनी अपनी बातों को ऐसे पैदान पर रखते होंगे कि लगता है कि हम उसको छुए नहीं, ऐसे भी लोग तो जुड़ते होंगे आपसे? अरे सर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मिलते हैं हमसे। काम करना है बस, देख ही रहे हैं आप। सुनील जी, करण जी का कहना है कि भोजपुरी माटी को लेकर हम परिवार से जुड़े तमाम ताने, तमाम कठिनाइयों को छूते हुए आज उस पैदान पे कि माँ भी सुने, बहन भी सुने गीतों को, और परिवार में तमाम प्रकार के झंझटों को दूर करते हुए आज पैदान पे पहुँचे हैं। और गाने का ट्रेंडिंग 50-100 गाने ट्रेंडिंग पड़े हुए हैं जो अभी हम गाने की फुर्सत में नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ लग गई है आपके ऊपर, तो आगे चलकर मंजिलें कहीं दूर तक जाएगी? जरूर सर, अगर इस लाइन में कदम रखे हैं तो सपना तो है कि नहीं कुछ दूर किया जाए, वहाँ तक आदमी सोचता जहाँ तक है। बड़ा कार्यक्रम करने के बाद फिर दिल्ली चले जाते हैं? हाँ दिल्ली मतलब वहाँ पे ही रहते हैं, दिल्ली में ही अपना, अब वहीं से शूटिंग होता है मेरा। इस समय किस किस कलाकार के साथ चल रहा है काम आपका? जितना बनारस की मॉडल है, दिल्ली की मॉडल, सर सबके साथ काम होता है मेरा। हिट किसके साथ रहे हैं सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा हिट रानी मॉडल के साथ हिट हुए हैं। बनारस 2 दिल्ली की हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत बताया कैसे नहीं वैसे किया जाता है। और विवेक जी हैं हमारे जो एक्टर हैं, हम तो गाते हैं, एक्टिंग भी करता हूँ, और उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। सोनू सरगम भैया सपोर्ट किए, मतलब सपोर्ट किए लोग, अच्छे सपोर्ट किया कि नहीं किया जाए कुछ। कार्यक्रम में भी कहीं परिवार से लोग पूछते हैं कि क्या करण जी को आप जानते हैं, तो कहीं लोग कहते हैं जो नाचा लगा वाला लेकिन नाचने गाने का जो एक्टिंग है, चाहे डांस हो चाहे कोई भी चीज़ हो, जैसे एक म्यूजिक बनने के बाद एक कलाकार को 1 घंटे से 2 घंटा भी लगता है, कहीं 4 घंटा भी गाने में लगता है, और एक गाने की शूटिंग करने में दिन भर लग जाता है। उस अहमियत को तो आप समझते होंगे? सर हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग जानते हैं ना कितना धूप में अगर शूटिंग लग गया है, सेटअप लगता है सर, तो पैसा खर्चा होता ही है। अब धूप गिरे चाहे बारिश आए चाहे कुछ भी हो सर, शूटिंग तो करना है। मेहनत हम लोग जानते हैं ना शूटिंग में कितना मेहनत होता है। पूरा एक गाना 4-4 घंटे में शूट होता है, दिन भर लग जाता है, जब तक डायरेक्टर को तसल्ली नहीं होता है कि नहीं ये सेट है, बढ़िया है, काम किया खर्च करने पर उसके सिस्टम को पूरा करना पड़ता है। हाँ वही, मतलब एक दिन का शूट का जो भी खर्चा गिरता है। नए समाज को क्या संदेश देंगे आगे कलाकारों को? सर समाज में यही देंगे कि आप लोग स्ट्रगल करिए, मेहनत करिए, कभी उम्मीद मत हारिए। जीवन में यही है कि अगर आप उम्मीद हार गए तो फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे।